सो वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम फटाफट पढ़ते हैं एनसीईआरटी का जो क्लास 6 की हिस्ट्री उसका पहला चैप्टर। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में किया ताकि दोनों को दिक्कत ना हो। तो थोड़ा बहुत भी जो भी अच्छा लगे अगर मेहनत तो बस वीडियो देखते रहना, बाकी मन करेगा तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी 500 के करीब पहुंचा दो बस। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए हमारा यहाँ पर जो है थोड़ा समरी एक दी गई थी, ठीक है हिस्ट्री की, तो वो हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे ऐतिहासिककार होते हैं मतलब जो हिस्टोरिकल होते हैं वो चीज़ों को क्या एक सीक्वेंस में समझते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है कि मतलब कौन से किस साल में कौन सी घटना हुई, फिर उसके अगले साल कौन सी घटना हुई, इस तरीके से, ठीक है, या कौन घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई। इसी को देखो इस चीज के लिए एक बेस बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उसको जीरो मतलब शून्य ईयर मान लिया गया। ठीक है, अब जो भी चीजें इनके बर्थ के पहले हुई होंगी उसको हम कह देंगे बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। और जो भी घटनाएं इनके जन्म के बाद की होंगी उनको हम बोल देंगे एडी, जिसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, मतलब इनके जन्म के बाद की घटनाएं। अब इसी तरीके से हिस्ट्री को समझने के लिए इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, हिंदी में से हम बोलते हैं पूर्व इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास। अब चलो फिर इतनी चीजें तो होगी, तो नॉर्मल चीजें आपकी जो पहले पेज का एनसीईआरटी का है। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा कि पहले के लोग रहते कहाँ थे, वेयर डिड पीपल लिव। तो पहले के लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी की भी आपको मैप में दिखा देते हैं यहाँ पर कि आप इसमें आप देखिए नर्मदा नदी है किधर, मैं मार्क कर देता हूँ। ये आपकी हो गई नर्मदा नदी, ये देखिए आपका विंध्यास हो गया, इधर आपका गारो हिल्स है, गारो पहाड़ियाँ, इधर आपका इंडस रिवर है, ये आपका सुलेमान और कीर्तिहार पहाड़ है। ठीक है, ये भी काम आएगा आपके। तो लोग कहाँ पहले जो लोग पाए गए कि कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, अब नर्मदा नदी के किनारे क्यों रहते थे उसका भी कुछ रीजन होगा कि नर्मदा नदी के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि वहां पर क्या होती लाइफ फुल आसानी से जी सकते थे, मतलब पानी मिल जाता था। सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी के लिए क्या जरूरी होता है, जीने के लिए पानी जरूरी होता है। ठीक है, अब जब पानी के किनारे रहते थे वहां से क्या पता चला कि ये लोग क्या करते थे कि खाने के लिए भी क्या करते थे, जा जाके जंगलों में, ठीक है, पेड़ों के बारे में इनको नॉलेज थी। ठीक है, कौन सा प्लांट है कौन सा फ्रूट देता है, ठीक है, किसकी तने खा सकते हैं किसकी नहीं, ये सब इनको नॉलेज थी। तो जा जाके क्या करते थे वहां से अपने खाने को इकट्ठा करते थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, गैदरस बोला जाता है। गैदरस मतलब होता है जो खानों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैदरस। ठीक है, अब इतनी चीज हम समझ गए। अब देखो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ये जानवरों का भी शिकार करते थे, इसलिए देखो हमारे एनसीईआरटी में कहा जाता है कि हंटर्स एंड गैदरर्स बोला जाता है। ठीक है, कहाँ के लोग, जो नर्मदा के किनारे रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे जो रहते थे। ठीक है, ये चीज तो हो गई एक हमारी। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पर कि जो हमारा सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स है, ठीक है, मतलब सुलेमान की पहाड़ी और कीर्तिहार की पहाड़ी, वहां पर पाया गया कि लोगों ने क्या फसलें उगाना चालू किया था। ठीक है, सबसे पहले अगर फसलें कहीं उगाई गई थी तो कहाँ पर, सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स में। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर नोट करना कि वीट और बार्ले मतलब गेहूं और जौ, इनकी खेती हुई थी 8000 साल पहले, कहाँ पर हुई थी, सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स पे। ठीक है, पीपल हु आल्सो बिलोंग रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, और लोग वहाँ क्या जानवरों को चराते भी थे। ठीक है, शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल मतलब 4 पैर वाले कोई भी जानवर। और लोग वहां पर बसे भी रहते थे, मतलब वहां गांव में अपना घर भी बना लेते थे, वहां रहते भी थे। ठीक है, ये कहाँ की बात है, सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स, मैप में मैंने आपको दिखाया था अभी, जो हमारा इंडस के साइड है। अब एक चीज यहाँ पर देखो हमारा आ गया गारो हिल्स एंड विंध्यास, अब इनको भी समझ लेते हैं। गारो हिल्स और विंध्यास का क्या है कि पीपल क्या थे यहाँ पर, एग्रीकल्चर बहुत सबसे डेवलप हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ जगहों पे क्या, जैसे वहां पर क्रॉप्स का पाएगा, वैसे यहाँ पर गारो हिल्स और विंध्यास मतलब ईस्टर्न साइड में भी पाया गया था कि लोग वहां पर खेती बाड़ी करते थे। अब हमारा जो राइस आता है, राइस सबसे पहले कहाँ पर ग्रोन किया गया था, कहाँ पर उगाया गया था, विंध्या पर्वत। ठीक है, विंध्या पर्वत याद रखना, राइस का विंध्या पर्वत। और हमारा जो गेहूं और जौ था वो कहाँ का था, वो आपका सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स पे था। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, राइस गेहूं हो गया और जौ हो गया, 3 फसलों की बात हो गई इसमें। अब उसके बाद हम देखते हैं इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज। तो देखो सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। ठीक है, मतलब 4700 साल पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे, कहाँ, इंडस सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, फिर क्या हुआ लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक मतलब 2500 साल पहले लोग क्या गंगा और उसकी कुछ सहायक नदियों के किनारे भी रहना चालू कर दिए थे। ठीक है, और वहीं पर हमारा एक पड़ता है एरिया मगध, ठीक है, जिसको आज प्रेजेंट टाइम में बिहार बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, वहां पर लार्ज पावरफुल किंगडम्स, मतलब वहां का जो साम्राज्य होता था, वहां के जो रूलर्स होते थे बहुत बहादुर होते थे
और किंगडम बहुत बड़े बड़े होते थे। ये चीज़ हमने हिस्ट्री में पढ़ी भी है, ठीक है। इसमें आप बाकी हिंदी में चीज़ें पढ़ लेना। अब देखो एक चीज़ आती है कि हमारा जो देश है इंडिया, ठीक है, जिसे हम इंडिया और भारत दोनों बोलते हैं, अब ये नाम पड़ा कैसे? इसका देखो एनसीईआरटी में जिक्र आता है कि इंडिया का जो वर्ड है ये आया हमारे सिंधु संस्कृत वर्ड से, ठीक है। जो ईरानी और ग्रीक थे वो क्या बोलते थे? हिंदोज और इंदोज बोलते थे, ठीक है। किसको? सिंधु नदी को। और जो सिंधु नदी के ईस्टर्न साइड रहते थे, मतलब अगर सिंधु नदी हम बनाए इधर, इतना बहुत आपको आइडिया भी होगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि सिंधु नदी इस साइड है तो इसके ईस्टर्न साइड तो ये हुआ ना, तो ईस्टर्न साइड जितने लोग भी रहते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको बोला जाता था इंडिया, ठीक है। कि ये कौन सी जगह है, कौन सी कंट्री है, या कौन सा स्टेट पड़ गया, तो ये इंडिया हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे भारत का भी सेम था। भारत का क्या था कि भारत का जो नेम पड़ा है वो आपके ऋग्वेद में आया है, ठीक है। ऋग्वेद में इसका जिक्र आया, और ऋग्वेद को किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में, ठीक है। ये चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है, ठीक। बाकी क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, पूरे 6 क्लास के जितने भी हिस्ट्री हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ऋग्वेद में नाम आया वो भारत नाम आया है, ठीक है। तो भारत का नाम कहाँ से पड़ा हमारा? इधर संस्कृत वर्ड है जो ऋग्वेद में आया वहां से पड़ा, ठीक है। अब ये चीज हो गई हमारी कि हमारा देश का नाम कहाँ से पड़ा। अब देखो पहले के लोगों के बारे में हमको पता कैसे चलता था? कुछ ना कुछ तो वहां पर हमारे सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। तो जो सोर्सेज होते हैं उनको हम क्या बोलते थे? मनु स्क्रिप्ट। अब मनु स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? मनु स्क्रिप्ट जो होती है वो पाम लीव्स पर लिखी जाती थी, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती थी? हिमालय साइड, ठीक है। मतलब उनकी जो, या फिर बार्क ऑफ ब्रिज पर, ठीक है, दो चीजों पर, या तो पाल्म लीव्स या फिर ब्रिज की बार्क पर, ठीक है, इन पर लिखी जाती थी। अब एक चीज यहाँ पर देखो, जो मनु का मतलब होता है, ये पहली बात तो लैटिन वर्ड और इसका मतलब होता है हैंड, मतलब, और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? लिपि। तो हाथ से लिखी हुई जो लिपि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हस्तलिखित पुस्तकें, ठीक है, या लिपियां। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये जो बुक होती थी ये इसमें सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होती थी, मतलब रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी होता था, प्रैक्टिसेस कौन सी कैसी पूजा है, ठीक है। लाइफ ऑफ किंग अपने बारे में लिखवाते भी थे, ठीक है। दवाइयों का वो भी लिखा रहता, कौन सा मर्ज है, किसकी कौन सी दवा है, ठीक है। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में भी लिखा रहता था। सम रिटर्न वर्क्स वर डिस्ट्रॉयड और रिटन बाय इंसेक्ट्स। तो अब जाहिर सी बात है ये पत्ते की चीज है तो ऐसा तो नहीं क्योंकि बहुत हार्ड चीजें होंगी, तो क्या करते थे? कुछ कीड़े मकोड़े खा लिए, ठीक है। फिर भी जो चीजें टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज में रखवाई गई थी वो सब चीजें अभी तक बची हुई हैं। और इन सबको जो लिखा गया है वो कौन कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये चीज याद रखना। संस्कृत में कुछ लिपियां लिखी गई हैं, कुछ प्राकृत में लिखी गई हैं, जो वहाँ के लोग, जैसे हम लोग यहाँ नॉर्मल हिंदी बोलते हैं ना, लोकल लैंग्वेज, जैसे वहाँ के लोग जो बोलते थे वो प्राकृत होती थी। और तमिल लैंग्वेज में भी लिखी गई, तो मतलब ये आपकी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस भी हो गई, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब एक चीज और हमारा सोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है, मतलब अभिलेख। जैसे आपने अशोका का अभिलेख सुना, बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको लोग क्या करते थे? स्टोन और मेटल्स पर लिखवाते थे। कौन? खासकर राजा लिखवाता था। किस लिए लिखवाता था? ताकि लोग उसकी बहादुरी के बारे में, उसने जो जीत हासिल करी है, जो भी जंग लड़ी, उस सब के बारे में जाने। और किंग क्वीन दोनों भी अपने विक्ट्रीज के बारे में लिखवाते थे, ठीक है। अब एक वर्ड आता है हमारा स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है कोई भी लेटर या कोई भी साइंस, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। मतलब जो इंस्क्रिप्शन में जो भी लिखा जाता था, ठीक है, तो कुछ ना कुछ लेटर लिखेंगे, जैसे हमने सामने जो लिखा है, क्या ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखा ही तो है, बस ये इंग्लिश में लिखा और हिंदी में लिखा है, तो हमारी एक स्क्रिप्ट इंग्लिश हो गई और एक हिंदी की हो गई। तो बस यही चीज़ है इसमें भी। अब देखो यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ लेना इसको। ये जो इंस्क्रिप्शन होता था दो लैंग्वेज में लिखा गया था। किसका? जो अशोका का। कहाँ पर पाया गया था? कंधार में। और कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और ये जो दो भाषा में पाया गया था, ग्रीक और अरेमाइक, ये याद रखना। ये सब आपका एनसीईआरटी का बस समरी, ऐसी आपको ज्योग्राफी का भी कराया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पर चेक कर लेना या कमेंट में कर दूंगा, ठीक है, या प्ले लिस्ट में देख लेना। तो पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, सीटेट, सुपरटेट, एसएससी, यूपीएससी तक का जितना भी एनसीईआरटी का कंटेंट आता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज और, जो भी लोग इतिहास को या उसके ऑब्जेक्ट्स को या जो भी इस टाइम पाई जाती है उन सब चीजों की जो स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आप देखिए पुरातत्व शास्त्री बोलते हैं। अब देखो एक ही हमारा एनसीईआरटी का मैचिंग, और ये आपके सीटेट पेपर 2 में आ गया था, एग्जाम में एज इट इज आ गया था, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा बहुत जंबल कर दिया गया था कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। मैंने इसको सीरियल ऑर्डर में लिख लिया, आप याद रखना। जो नर्मदा वैली है, ठीक है, वहां के लोगों को हंटिंग और गैदरिंग के नाम से जाना जाता है, या हंटर्स और गैदरर्स। जो मगध है आपका, वो क्या है? फर्स्ट बिग किंगडम है, सबसे बड़ा किंगडम, ठीक है। मगध कहाँ है? प्रेजेंट टाइम बिहार। गारो हिल्स, जो गारो पहाड़ी है, वहां पर सबसे पहले अर्ली एग्रीकल्चर पाया गया, ठीक है। जो सबसे पहले क्रॉप
हमारी मिली है, जो क्रॉप स्टार्ट हुई वो कहाँ पर हुई है, सुलेमान और किरतहार हिल्स में। अब जो इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, वहां पर सबसे पहली सिटीज बनी थी। क्यों? क्योंकि इंडस का आपने पढ़ा होगा कि वहां के जो भी टाउन थे थोड़ा शहर टाइप थे, ठीक है, मतलब बराबर नालियां थी, बराबर पैरेलल रोड्स थी, ठीक है, कहाँ पर क्या इंटर कनेक्शन होना चाहिए, सीवेज का सब कुछ था वहां पे, इसलिए उसको पहला शहर बोला जाता है। और जो हमारी गंगा वैली है वहां पर भी लोग क्या हुआ, बाद में रहना चालू कर दिए, मतलब आज से 2500 साल पहले गंगा वैली और गंगा की कुछ सहायक नदियां उनके किनारे। तो अब उम्मीद है इतनी समरी में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आप अगर चाहोगे तो पीडीएफ का हम लिंक भी शेयर कर देंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, वो लिंक कमेंट में मेंशन कर देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ज्योग्राफी वगैरह सब वीडियोस देखनी है तो देख लेना। बाकी सीटेट पेपर 2 मैथ्स का भी कंटेंट आपको प्रोवाइड है, सीडीपी भी है, सब कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। एक बार आप सबकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा 500 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचा दो बस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।